अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रोपोजिशन पर हम बात करेंगे कि सेक्शन 408 सीआरपीसी का पार्ट बी जो है, देखें कि एक मेंबर ने सवाल किया था कि अगर किसी जुर्म में सेक्शन 30 सजा दे तो उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी। देखें कि 1996 में एक तरमीम बजरिया नोटिफिकेशन नंबर SO J2 और उसके बाद ब्रैकेट 1-875 PV डेट 21/3/1996। ये जो SOR है ना, ये आप ये नीचे साइटेशन लिखी होगी, उस साइटेशन में ये अच्छी तरह से लिखा गया है। इसमें अगर कोई कोताही है ना तो आप वहाँ से इसको करेक्ट कर सकते हैं। पंजाब की हद तक जो इसमें अमेंडमेंट हुई थी 408B में, 408B जो है वो ये कहता है कि when in any case an assistant judge passes any sentences of imprisonment for a term exceeding 4 years, the appeal of all or any of the accused convicted of any such trial shall lie to the high court। के यानी इसके मुताबिक है कि अगर असिस्टेंट सेशन जज जो है वो कोई ऐसी सेंटेंस सज़ा जो है वो पास करता है जो कि 4 साल से ज़्यादा हो, तो अपील जो है वो हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट फाइल होगी, ना कि कोर्ट ऑफ सेशन में। तो इसमें ये अमेंडमेंट आई थी पंजाब की हद तक। अब पेपर हो रहे हैं जल्द ही सिविल जज और AS एग्ज़ाम में, तो ये आपको बहुत अहम प्रोपोजिशन है। तो इसमें ये देखें कि PLD 2016 जो है लाहौर 255 है, उसमें उसके मुताबिक ये SO के तहत अमेंडमेंट हुई 408B में पंजाब की हद तक। इसमें हाई कोर्ट में अपील नहीं होगी बल्कि डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में होगी कि कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 अगर कोई सजा दे तो डायरेक्ट वो सेशन कोर्ट में अपील होगी पंजाब में, ना कि हाई कोर्ट में। तो इसी को जो है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2013 MLD 1054 इस्लामाबाद में होल्ड किया कि 408B में लफ्ज़ मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा जो अपील होगी इसमें उस सेक्शन 30 की सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। 2013 MLD 1054 इस्लामाबाद में दोबारा दोहरा देता हूँ इसी जो बात को, जो है वो 2005 PCRLJ 1435 लाहौर, उसमें भी यही बात को होल्ड किया गया है। देखें कि नोट करें कि असिस्टेंट सेशन जज जो है वो पाकिस्तान जो पंजाब में नहीं होता, सिंध में मौजूद है, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट जो है वो पंजाब में नहीं है, और सेक्शन 30 जो है वो असिस्टेंट सेशन जज नहीं होता। तो आपने दोबारा इसमें ये देख लेना है कि 408 जो है उसका टाइटल है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर, उसमें है कि अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो इसमें अमेंडमेंट आई है कि अब कोई भी स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है, मिसाल के तौर पर CNSA केसेस में कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट सजा देता है या कोई और किसी केस में कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट सजा देता है, तो उसके खिलाफ अपील जो है वो उसमें कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। अगर सेक्शन 37 ईयर्स की सज़ा दे देता है किसी जो है वो मुजरम को उसका जुर्म साबित होने पर, तो उसके खिलाफ अपील जो है अब कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। वाइड जो अमेंडमेंट 1996 SO जो मैंने इसमें मेंशन किया है उसकी रूम से, और इस पर ऑनरेबल जो है वो PLD 2016 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 255। तो देखें जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 201 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट पर बाइंडिंग होती है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी है और लाहौर हाई कोर्ट का एक मैंने और आपको जजमेंट लिखाई है। इन तीनों जजमेंट्स को जो है इसमें आपने देखना है। तो लेटेस्ट जजमेंट मैंने आपको बताई है कि 2016 PLD लाहौर 255 जो है, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक मैटर आया कि जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन ने जो है वो अपील सुनने से इनकार किया। तो अपील जो है वो गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि चूँकि पंजाब की हद तक अमेंडमेंट आ चुकी है 1996 में SO के तहत, तो अब ये जो है सज़ा के ख़िलाफ़ सेक्शन 30 के सज़ा के ख़िलाफ़ या कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट कोई सज़ा देता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है, या कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट सज़ा देता है, तो अपील जो है
वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं होगी बल्कि कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अहम प्रोपोजिशन थी, आपको पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।